क्या आप जानते हैं एक समय ऐसा था जब पूरी दुनिया का सोना भारत की ओर बहता था। रोम, अरब, चीन और यूरोप व्यापारी महीनों तक समुद्र में यात्रा करके सिर्फ भारत के मसाले, कपड़े और रत्न खरीदने आते थे। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि दुनिया का सबसे अमीर व्यापारिक देश धीरे धीरे विदेशी शक्तियों के कब्जे में चला गया। आज हम जानेंगे भारत के समुद्री व्यापार का ऐसा इतिहास जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आखिर में हम बताएंगे कि कैसे इसी समुद्री व्यापार ने अंग्रेजों के भारत पर शासन की नींव रखी। आज से हजारों साल पहले भारत सिर्फ एक देश नहीं था, बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र माना जाता था। सिंधु घाटी सभ्यता के समय लगभग 4500 वर्ष पहले भारत का व्यापार मेसोपोटामिया तक होता था। गुजरात का लोथल बंदरगाह दुनिया के सबसे प्राचीन डॉकयार्डों में गिना जाता है। यहीं से जहाज निकलते थे और दूर दूर तक सामान पहुंचाते थे। भारत से भेजी जाने वाली प्रमुख वस्तुएं थीं काली मिर्च, इलायची, दालचीनी, सूती वस्त्र, रेशम, हीरे, मोती। दुनिया भारत को सोने की चिड़िया सिर्फ उसकी संपत्ति के कारण नहीं, बल्कि उसके व्यापार के कारण भी कहती थी। लेकिन सवाल है, जब भारत इतना समृद्ध था तो विदेशी व्यापारी भारत आने के लिए अपनी जान जोखिम में क्यों डालते थे? उस समय हवाई जहाज नहीं थे, लंबी यात्राएं समुद्र के रास्ते होती थीं। अरब व्यापारी सदियों तक भारत और यूरोप के बीच व्यापार करते रहे, लेकिन यूरोप सीधे भारत पहुंचना चाहता था। इसी खोज ने इतिहास बदल दिया। 1498 में वास्को डा गामा समुद्र के रास्ते भारत के कालीकट पहुंचे। यहीं से यूरोपीय शक्तियों का भारत में प्रवेश शुरू हुआ। पहले पुर्तगाली आए, फिर डच आए, फिर फ्रांसीसी और अंत में अंग्रेज। शुरुआत व्यापार से हुई, लेकिन अंत शासन पर हुआ। क्या अंग्रेज शुरू से भारत पर राज करने आए थे, या उनका असली मकसद कुछ और था? आगे बढ़ने से पहले अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से आए। उन्होंने भारतीय बंदरगाहों पर व्यापार शुरू किया। धीरे धीरे उन्होंने किले बनाए, फिर सेना बनाई, फिर भारतीय राजाओं के बीच फूट का फायदा उठाया, और देखते ही देखते व्यापार करने वाली कंपनी भारत की शासक बन गई। भारतीय जहाजों पर टैक्स लगाए गए, भारतीय उद्योग कमजोर किए गए, विदेशी सामान को बढ़ावा दिया गया, भारत का व्यापार घटने लगा। लेकिन क्या आप जानते हैं, कभी भारत का दुनिया की अर्थव्यवस्था में लगभग 1/4 हिस्सा था। 18वीं शताब्दी तक भारत विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में था। लेकिन अंग्रेजों की नीतियों ने भारतीय व्यापार को भारी नुकसान पहुंचाया। जहाज निर्माण उद्योग समाप्त होने लगा, कपड़ा उद्योग टूट गया, कई प्रसिद्ध बंदरगाह अपनी चमक खो बैठे। जो देश दुनिया को सामान भेजता था वह विदेशी वस्तुओं का बाजार बन गया। भारत का समुद्री व्यापार केवल व्यापार नहीं था, यह हमारी संस्कृति, हमारी तकनीक, हमारी समृद्धि और हमारी पहचान का प्रतीक था। आज भारत फिर से अपने बंदरगाहों और समुद्री व्यापार को मजबूत करने की दिशा में काम कर रहा है। इतिहास हमें यही सिखाता है, जिस राष्ट्र के समुद्र सुरक्षित और व्यापार मजबूत होते हैं, वही राष्ट्र विश्व में नेतृत्व करता है। अगर आपको भारत का यह गौरवशाली इतिहास पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही इतिहास से जुड़े तथ्य जानने के लिए हमारे चैनल स्वयंसेवक प्रेरणा को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट करके बताइए, क्या आपको लगता है कि भारत फिर से दुनिया का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र बन सकता है?